बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान में जलसों की सियासत अपने पूरे जोबन पर है। अब आप खुद ही देखिए कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेकर नवंबर के आखिरी हफ्ते तक एक माह खत्म होने को है और तकरीबन हर सियासी पार्टी ने अपने अपने जलसे कर लिए हैं। जलसों की बदौलत अवामी ताकत के बरमलाह मुजाहरे हो रहे हैं। मुखालिफ पार्टियों के नाराज रहनुमाओं को अपनी तरफ बुलाने का भी ये एक कामयाब फार्मूला है। और तो और आने वाले महीने यानी कि दिसंबर में भी मुख्तलिफ सियासी जलसों के इनेकाद का ऐलान भी हो चुका है। तहरीक इंसाफ के लाहौर के जलसे ने मुल्की सियासत में ऐसी हलचल पैदा कर दी थी कि अब हर जमात इसी तर्ज के बिग शो दिखाने की कोशिश करती नजर आ रही है। मुस्लिम लीग नून भी अपना एक जलसा उन्होंने भी लाहौर में किया, लेकिन तहरीक इंसाफ के जलसे के आगे उनका रंग कुछ फीका था। और फिर हुआ यूं कि मुस्लिम लीग नून ने 20 नवंबर को फैसलाबाद में एक और बड़ा जलसा करके हुकूमत को आड़े हाथों लिया और साथ ही साथ तहरीक इंसाफ के पीछे खुफिया ताकत की निशानदही भी कर डाली। मुस्लिम लीग नून का यह जलसा बहुत से रूठे हुए पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को बनाने में एक हद तक काफी कारआमद साबित हुआ और इस शहर में तहरीक इंसाफ के सामने बंद का काम भी कर गया। और फैसलाबाद में नवाज शरीफ के तेवर देख के बहुत से पुराने साथियों ने फिर से पुराने मरासिम बहाल करने की कोशिश की, जैसे कि इजाजुल हक साहब हो गए और पीर पगारा के साहिबजादे सदरुद्दीन राशदी मॉडल टाउन जा पहुंचे। और तो और शेख रशीद के दिल में भी नवाज शरीफ के लिए नरम गोशा अब महसूस किया जा रहा है। अब क्या तमाम लीगी धड़ इत्तेहाद कर सकेंगे और क्यों इसकी जरूरत महसूस की जा रही है, इस पर भी आज हम अपने शो पर बात करेंगे। मगर तहरीक इंसाफ के चकवाल वाले जलसे ने एक मरतबा फिर आवाम का लहू गरमाने की कोशिश की और ये होते ही मकामी रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। अब तो खान साहब 25 दिसंबर को कराची में भी तब्दीली के सुनामी का दावा कर रहे हैं। मुल्क में जलसों से सियासी जमातों की मकबूलियत को देखते हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी बहती गंगा में हाथ धोने की ठान ली है और 23 दिसंबर को जनूबी पंजाब के शहर मुल्तान में जलसा करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब नाज़रीन, देखना यह है कि कौन सी सियासी जमात किन नाराज कारकुनान और अवाम को अपनी तरफ किस हद तक मुतवज्जे करने में कामयाब होगी। और अब हम सबकी नजरें एक और जलसे पर मरकूज हैं और वो है सिंध के जिला घोटकी में होने वाला शाह महमूद कुरैशी साहब का जलसा, जिसमें वो अपने आइंदा के सियासी लाहे अमल का ऐलान भी करेंगे। इमरान खान पहले दावे कर चुके हैं कि शाह साहब की शमूलियत उनकी अपनी पार्टी में है, जबकि नवाज शरीफ ने सिर्फ ख्वाहिश जाहिर की है कि कुरैशी साहब उनके सियासी हमसफर बने। अब देखना यह है कि वो इन दोनों जमातों में से किस जमात का इंतखाब करेंगे या फिर कोई तीसरा रास्ता निकालेंगे। और अगर अब हम बात करते हैं अवाम की, तो अवाम के लिए तो सिर्फ महंगाई का जलजला है और बिजली का झटका, वो भी धीरे से। नाज़रीन, फिलहाल एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं, वक्फे से वापस आएंगे। मेरे साथ शो में मौजूद है निसार खोड़ो साहब जो कि स्पीकर सिंध असम्बली हैं, नबील गबोल साहब जो कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, राना सनाउल्लाह जो कि सूबाई वजीर कानून पंजाब हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, और यूसुफ मलिक गबूल साहब जो कि रहनुमा तहरीक इंसाफ के। इन सब से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद मेरे साथ रहिए।